दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। आइए, अभी पिछली क्लास में आपने समीकरण समझा। अब अपन समझते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के देखो ये रूल है, मतलब भी लिखा है। बी का मतलब कोष्टक होता है, ओ का मतलब का होता है, ऑफ होता है, डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब गुणा होता है, ए का मतलब जोड़ होता है, एस का मतलब घटावा होता है। ठीक है। का मतलब एक तो ऑफ का मतलब एक तो गुणा होता है, बैग होता है और बैग मूल होता है। ठीक है। लेकिन मेरी नजर में बोर्ड मास ना होकर वोड मास है। मतलब वी ओ वी वी बी ओ डी एम ए एस, वोड मास है। आखिर वी का मतलब बाय। ठीक है। देखो, हम आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। देखो, बोर्ड मास गणित का वह रूल है जो सवाल को सहल से सहल करके सॉल्व करता है। क्या है? गणित का वह रूल है जो सवाल को सहल से सहल करके सॉल्व करता है। तो इसके उदाहरण के साथ, इस रूल के साथ समझिए। ये आपको हर परीक्षा में समय बचाएगा और इसी रूल से सॉल्व करने होते हैं। चलो देखो, जैसे कि 38+3 कोष्टक 6 3 -3, इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसका आंसर याद करना है। जैसे 38+3 38+3 कोष्टक 12 × 6 कोष्टक प्लस 6 भागे 3 - 3 बराबर क्या होगा? तो इसके अपन इसको बोर्डमास रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो बी सबसे पहले देखना है। बोर्डमास रूल में इसमें बी मतलब ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ मतलब का मतलब या तो इसमें कहीं का लगा हो या ऑफ लगा हो, या वर्गमूल है या वर्गमूल है, या बैग है या बैगमूल है, तो उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर भाग देखेंगे, भाग के बाद गुणा देखेंगे, गुणा के बाद जोड़ देखेंगे, जोड़ के बाद घटावा देखेंगे या घटाना देखेंगे। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो, तो इसको 38 जाएंगे तो +3, इसको सॉल्व करेंगे। 12 को इस कोष्टक को खोलेंगे और गुणा करेंगे। ये आपको पता है कोष्टक के वहां कुछ नहीं होता बाहर, तो वहां क्या लगा होता है? गुणा लगा होता है। 12×6 = 72 प्लस, और इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के बाद देख लिया कि अपना कोष्टक हो गया, फिर अपन ऑफ देखेंगे, बैग देखेंगे और बैग मूल देखेंगे। यदि इन तीनों में नहीं मिलती तो उसके बाद अपन को देखना है डी। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। तो देखो, भाग देखेंगे इसमें, तो ये रहा भाग, इसको सॉल्व करेंगे। 38+3 गुणे 72 प्लस 3×6 - 3 बराबर 0। अब इसके बाद डी के बाद देखें कि एम, एम मतलब कहाँ कहाँ गुणा है। डी के बाद एम, एम मतलब गुणा कहाँ कहाँ है। ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कहाँ कहाँ है। 38 प्लस ये रहा 3 और 72 का, 3×6 = 7 × 21, 200 इतने हो गए। फिर -3 बराबर 0। इसके बाद देखना है गुणा के बाद क्या देखना है? ए मतलब ऐड, ऐड मतलब जोड़। ठीक है। जोड़ को देखो कहाँ कहाँ है। जैसे ये रहा जोड़, ये रहा जोड़, इनको जोड़ दो, अब बची आपकी संख्या। जैसे इन तीनों को जोड़ लेंगे अपन, 216, 38 और 2, 6 4 5, 256 -3 बराबर 0। 256 को काट देंगे, 252 आंसर आ जाएगा। देखो, इसको एक बार और देखो, समझो। देखो, अब ये मत पूछना कि 256 कैसे आ गए। 256 आपको दिख रहा है, जोड़ गए, इन तीनों को जोड़ा और 256 आ गए। तो देखो, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, 38+3 कोष्टक 12 × 6 कोष्टक बंद प्लस
6 भागी 3 माइनस 3 बराबर क्या होगा आखिर। तो देखो इसी को समझा अपन ने। 38 प्लस 3 गुणे 72 प्लस 6 भागे 3। कोष्टक को अपन ने खोला, कोष्टक के अंदर गया था, उसको सॉल्व किया और अपन ने रख दिया। ठीक है, इसके बाद अपन ने ये देखा, फिर एक है, फिर उसके बाद 38 जाएंगे तहीं प्लस 3 जाएंगे तहीं गुणांक जाएंगे तहीं गुणांक के बाद अपन को देखना था वर्गमूल। बैग का, अगर का लगा होता, का मतलब गुणा होता, उससे पहले उसको सॉल्व कहते हैं। ठीक है, इसको देखा, सबको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसमें से देखा कि कहीं भाग तो नहीं है, तो भाग देखा, जहां भाग मिला वहां भाग को सॉल्व किया और भाग के बाद भाग को सॉल्व करने के बाद गुणा को सॉल्व किया, गुणा को सॉल्व करने के बाद जोड़ को सॉल्व किया, जोड़ को सॉल्व करने के बाद उसके बाद अपन ने लिखा घटाना, घटा आपको। ठीक है, तो आके 252 आ गया। चलो इसको सॉल्व किया, इसको देख लो। अब अगला देखते हैं अपन। ठीक है, चलो उदाहरणों की तो भरमार बचा देंगे, क्योंकि बनाने ही अपन को, सॉल्व भी अपन होंगे। जैसे 340 माइनस 320 प्लस 6 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 3 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा। ये रहा जैसे क्वेश्चन अपन को। 340 माइनस 320 प्लस 6 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, इस पर बाय चढ़ा हुआ है, ये लठिया चढ़ी हुई, बस समझ लो बाय चढ़ा हुआ है, प्लस 3 गुणे 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो देखो अपन ने देख लिया इसमें क्या, बोर्ड मास के रूल से तो कहीं बाहर का निशान निशान नहीं है, तो लेकिन वे इसी में कर देते हैं, इसमें कोष्टक वाले में। लेकिन इसको हमने रूल बनाया, हमने समझा, हमने समझा, जाना और बोला कि ये बोर्ड मास ना होगा, बोर्ड मास है, बोर्ड मास ना होगा, बोर्ड मास है। बोर्ड मास से पहले भी और लगाते हैं, भी का मतलब बार कहते हैं। तो पहले, सबसे पहले अपन को सॉल्व करना है इस बार को, जो 3 2 पर चढ़ा हुआ है। 3 2 पर इसको बार को सॉल्व करेंगे, बार के बाद अपन कोष्टक सॉल्व करेंगे, कोष्टक के बाद कहीं देखेंगे का तो नहीं है, का को सॉल्व करेंगे, का के बाद भाग को, और भाग के बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, और गुणा के बाद जोड़ को, जोड़ के बाद घटाना को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आकर अपना आंसर लिख देंगे। तो देखो इसको जाएंगे कहीं लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। 340 माइनस 320 प्लस 6 गुणे 2, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन बार को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस कोष्टक बंद। ठीक है, फिर कोष्टक के बाद आपने पिछले क्वेश्चन में समझा ही है कि कोष्टक के बाद क्या करना है, सॉल्व इसको, मतलब बाय के बाद क्या करना है, सोल्व कोष्टक को। तो कोष्टक को सोल्व किया और अब कोष्टक सोल्व हो गया। कोष्टक के बाद भाग देखेंगे, पर इसमें कहीं भाग है नहीं। भाग के बाद गुणा सोल्व कर देंगे, जहां जहां भी है। और यदि बाय में कुछ भी होता, गुणा होता, घटाना होता, कुछ भी होता, जहां जहां बाय चढ़ा होता, तो पहले उसको सोल्व करते। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं सभी संख्या जोड़ दूं जो प्लस की हैं। ठीक है, जोड़ दो, जैसे 12 6 1 340। बनना इससे बेहतर रहेगा क्या कि जी से ये काट दो, क्योंकि कट गया, या प्लस की बची, और इसमें से ये घटा दो तो कितने 20 बचे। 20 प्लस 12 प्लस 1 कितने हो गए 33, अपना 33 आंसर हो गया। अपन ने बड़े आराम से समझा। इसके बाद हम आपको वो भी बताएंगे कि एक लाइन में सॉल्व कैसे करें, एक लाइन में सॉल्व कैसे करें, इतने लंबे ना आकर सीधा एक लाइन में उत्तर देंगे। तो देखो इसको अपन ने सॉल्व कर लिया,
अपन ने समझा, पिछले क्वेश्चन में समझा था कि कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में समझा कोष्टक से पहले भी बार को सॉल्व करना है। बार का मतलब किसी भी उस पर चढ़ा हुआ एक लठिया ऊपर से, ठीक है। बार को समझा, बार को पहले सॉल्व किया, फिर कोष्टक को सॉल्व किया, कोष्टक के बाद भाग देखा, भाग के बाद गुणा को सॉल्व किया, गुणा के बाद जोड़ा है वो, जोड़ के बाद घटाना को सॉल्व किया। चलो देखो, एक देख लिया आपने, समझ गए? सत्तू यार समझो, ध्यान दो इस पर। कमेंट तो होते रहेंगे, वीडियो के बाद भी कर देना। और जो सत्तू तुम्हारे फोन पर वो रिप्लाई आ रहा है ना, उस पर थोड़ा सब्र रखो। अभी तुमने केस देख नहीं रहे हो तुम, क्या क्या हो रहा है, और तुम फिर भी लगे हुए हो। सोचो सत्तू, क्या सोच रही हो यार तुम। चलो भाइयों, तुम पढ़ो सत्तू को यार। सत्तू के पिताजी के पास खुद 100 करोड़ की फैक्ट्री का मालिक है सत्तू, उसको क्या करना है। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो देखो, जैसे कि क्वेश्चन होगा +6 -30 गुणा 2 +7 भागे 30 माइनस बराबर क्या होगा। यहाँ बराबर की अपन रखे के बाद में समझिए क्या होगा। जैसे कि सत्तू देखो, सत्तू ध्यान दो ऊपर, वो तो मैंने मजाक में पूछ लिया ऐसे फ्लो में आकर। चलो समझो देखो, 38 + 6 -30 गुणे 2 +60 भागे 30 कोष्टक 2 × 6 -30 बराबर क्या होगा। सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करना है क्या, एक लाइन में, मतलब कि कम से कम लाइनों में। तो देखो, अपन देख लेंगे कि जैसे ब्रैकेट को तो सॉल्व करना है, और जो प्लस माइनस के बीच में है उसको सॉल्व करेंगे, पैसे चलेंगे। 38 + 6 -30 दूनी 60 +60 भागे 30 गुणे 6 दूनी 12 -60 बराबर 0। ये देख लिया। अब इसको एक लाइन में निपटा देंगे, पहले गुणा गुणा करके, ठीक है। 38 + 6 -60 +2 और 2 × 12 24 -60। इस साइड से नहीं, 60 नहीं जाएंगे, इस 60 कितने हुए 30, 30 हो गए, और 38 तो 68 -60 120 काट दो, कितने बचे 9, आंसर हो गया। देख लो, कम लाइनों में लेके आ गए सत्तू। देखो, इससे भी कम लाइनों में लेके आएंगे अपन, और समझो क्या करेंगे, इससे भी कम लाइनों में लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे अपन ने इसमें कुछ नहीं किया, जैसे सत्तू आपको भी पता है कि यदि दो संख्या इस साइड प्लस लगाओ, इस साइड प्लस लगाओ, बीच में हो, तो उसे सॉल्व कर दो, क्या होगा, होना तो प्लस ही माइनस है। बोलो। चलो देखो, 38 + 6 -30 गुणे 2 +60 भागे 30 कोष्टक 2 × 6 कोष्टक बंद -60। तो इसको अपन ने 38 + 6 जाएंगे देंगे, और -60, मतलब 30 गुणे 2 तो माइनस के 60 हो गए, प्लस के 60 जाएंगे थे, भागे 30 गुणे 12 -60। तो अपन इसको गुणा नहीं कह सकते पहले, क्योंकि पता है तुम्हें कि अपन ने ये पहले गुणा क्यों कह दिया, पहले कोष्टक को सोल्व करना था, भाग को करना था, फिर करना था। लेकिन यहाँ एक प्लस लगा हुआ है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस साइड को। इस प्लस की इस साइड अलग हो जाएगा, इस साइड अलग हो जाएगा, इस साइड के को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या कर रहे हो तुम और क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। उस इस माइनस की इस साइड वाले को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और इस माइनस वाले इस साइड के वाले को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको किया 38 प्लस 6 माइनस 60 प्लस 24 माइनस 60। तो इसको जी माइनस के 60 जी माइनस के 60 दोनों प्लस हुए तो माइनस के 120 हो गए। 38 प्लस 6 प्लस 24 को जोड़ा तो 68 हो गए, 61 हो गए और 61 को 120 में से घटा दिया तो माइनस के 52 आ गए। तो देखो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और समझा, ठीक है। अपन ने बोर्ड मास के रूल को समझा अच्छे से, बाहर को भी समझा। चलो इसका मतलब होता है बाहर उसे ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ए गुणा बी प्लस कुछ भी ए बी और इसका मतलब होता है का या फिर वर्गमूल, ठीक है। या इसका मतलब होता है भाग यानी कि ए बटे बी और इसका मतलब होता है गुणा यानी कि ए गुणा बी और इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी, इसका मतलब होता है घटा यानी कि ए माइनस बी, ए लिखे, ठीक है। हम एक आपको वो दे रहे हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों को देते हैं उनको सोल्व करके आप कमेंट में आंसर जरूर दें। 24 गुणे 6 प्लस 6 माइनस 30 60 गुणे 12 प्लस 60 बराबर क्या होगा। दूसरा 120 गुणे 6 माइनस 6 30 70। इन तीन क्वेश्चनों को आपने देखा होगा कि हर वीडियो में केवल तीन ही क्यों देते हैं। इससे ये लगता है कि कमेंट में आपने पढ़कर क्या किया, समझे हैं सवाल अच्छे से या नहीं, वो पता चलता रहता है। और इसके अलावा आप जिस प्रकार की भी वीडियो चाहते हैं, गाइडेंस वीडियो क्या चाहते हैं, तो कमेंट में कीजिए, हम उसके बारे में एक फुल जानकारी वीडियो भी आपको अपलोड करेंगे। तो देखो बोर्ड मास रूल एक मोस्ट रूल है, हर किसी को समझना जरूरी है। अगर मैथ में अच्छे नंबर चाहता है तो जरूरी है कक्षा 1 से लेकर कंपटीशन कर रहे लड़कों तक के लिए समझना जरूरी है, तो सब लोग समझे। और यदि श्रीवास क्लासेस से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें वीडियो। उससे आपका कुछ नहीं बट मेरा फायदा हुआ यदि आप शेयर करोगे तो, और लाइक से हमारा उत्साह बढ़ेगा। कमेंट से हम देखते हैं कमेंट कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं, और उससे भी हमारा एक अच्छा उत्साह बढ़ेगा और लगेगा। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए श्रीवास क्लासेस को। बोर्ड मास रूल पढ़ा, कल पढ़ेंगे अपन एस सी एफ एलसीएम, एस सी एफ और एलसीएम, एस सी एफ एलसीएम, एस सी एफ एलसीएम दोनों पढ़ेंगे कल, ठीक है। और बोर्ड मास पे अगर इससे और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो वो भी बना देंगे एक आध दिन क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप सीरियस क्लासेस को, देखते रहिए, ऐसा ही सपोर्ट एंड प्यार बनाए रहें और वीडियो को शेयर करना है लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में इससे भी अधिक उत्साहों के साथ।